वेलकम स्टूडेंट्स, पार्ट 2 स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का मैं स्टैटिस्टिक्स में ग्राफिक प्रेजेंटेशन पे बात करूँगी। ये आपके कोर्स में है। ग्राफिक प्रेजेंटेशन का जो इंट्रोडक्शन है या उसका जो डेफिनेशन है, उसके संबंध में मेरा ये कहना है कि ग्राफिक एक तरह की चित्रण होता है, यानी चित्र होता है। तो किसी भी चीज़ को जब हम विवरण करते हैं तो उसमें हम जब उसके चित्रों का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। और अंक को, स्कोर्स को दिखाने के लिए, चित्रों के माध्यम से दिखाने के लिए जो रास्ता है वो हमारे लिए ग्राफ ही एकमात्र रास्ता बनता है। तो ग्राफिक प्रेजेंटेशन और परसेंटेज, लेकिन आप लोग को ग्राफिक पढ़ना है तो ग्राफिक प्रेजेंटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कहाँ किसके लिए? तो संख्या शास्त्रियों ने इसकी महत्वता को बहुत ही अधिक दर्शाया कि हम लोग जब किसी भी मैथमेटिक्स का या किसी भी चीज़ का जब इस्तेमाल करते हैं तो करते हैं और उसको जब हम जनरलाइज ऑन पॉपुलेशन करते हैं, यानी हम सामान्यीकरण करते हैं जब जनसंख्या पर, तो वहाँ एक बात आती है कि जो जनसंख्या में हर कोई विषय का ज्ञाता नहीं होता है। विषय को सारे लोग पूरी तरह से समझें ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारा एक संख्या शास्त्री होने यानी स्कोरिस्ट होने के तहत हमारा ये उत्तरदायित्व बनता है कि हम जो भी चीज़ जनरलाइज कर रहे हैं, यानी जो हम सामान्यीकरण कर रहे हैं जनसंख्या के ऊपर, वो जनसंख्या के प्रत्येक यूनिट को अच्छी तरह से समझ आना चाहिए। तो इसलिए उन लोगों ने इस बात का प्रस्ताव किया कि सांख्यिकी की जो सामग्री है वो इतनी जटिल होती है, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स की जो सामग्रियाँ होती हैं वो इतनी जटिल होती हैं कि उनको समझना साधारण व्यक्ति के लिए कठिन हो जाता है। अंक प्राय जटिल, नीरस, इसीलिए हमेशा सब बच्चों को मैथमेटिक्स जो है वो बहुत अच्छा नहीं लगता है। मैथमेटिक्स नहीं बन रहा है मैम, सारी चीज़ में सवाल नहीं आते, लेकिन मैथमेटिक्स में तो स्टैटिस्टिक्स में ज़रूर आता है। तो इस अंक जो है वो बिल्कुल शुष्क, नीरस टाइप की चीज़ होती है। तो इस प्रकृति में यदि वर्गीकरण तथा सारणी द्वारा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कर दें या उसका सारणी बना दें, तालिका जिसको कहते हैं, तालिका बना दें, तो इसकी जटिलता कुछ हद तक कम हो जाती है। तो भी उस अविषयी व्यक्ति, जो उस विषय से संबंधित व्यक्ति है, उसको ये बात समझ में नहीं आती है। इतना करने पर भी सारणी भी बना देते हैं, तालिका भी बना देते हैं, तब भी समझ में उसकी जटिलता नहीं आती है, तो नहीं आता है। तो संख्या शास्त्रियों ने इस बात को, जो स्टैटिस्टिशियंस हैं उन लोगों ने इस बात को ग्राफ का सहारा लिया। और कहने का अर्थ है कि ग्राफ जो है वो एक प्रकार का स्कोर्स का चित्रण है, पदमाला की, यानी जो हमारे स्कोर्स होते हैं उसका चित्रण है, चित्रित प्रदर्शन है। तो यही ग्राफ के इम्पोर्टेंस के लिए स्टैटिस्टिशियंस ने इसका इस्तेमाल को रिकमेंड किया। यहाँ तक लगता है मेरी बात आपको समझ गई होगी। तो ग्राफ के लाभ को बताते हुए एक व्यक्ति है लो, LOWE, लो, एक स्टैटिस्टिशियन है। उन्होंने लिखा कि ग्राफ संरचना उचित ढंग से होने पर निहित तथ्यों को, अगर हम ग्राफ अच्छे ढंग से बनाते हैं तो जो भी इंसर्टेड जो फैक्ट्स हैं उसमें, जो सम्मिलित फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, उसमें निहित तथ्यों को आसानी से प्रदर्शित हम कर सकते हैं। और इसमें कंपैरेटिव भी हो सकते हैं। इसमें हम किसी एक व्यक्ति के विभिन्न कार्यों की तुलना भी कर सकते हैं, ग्राफ के माध्यम से हम बना सकते हैं। तो ग्राफ की यूटिलिटी ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन पर लो का कहना है कि हम LOWE, लो का कहना है कि अगर हम अच्छे ढंग से संरचने, एक स्ट्रक्चर्ड टाइप से हम अगर ग्राफिक प्रेजेंटेशन करते हैं तो हम स्टडी को बहुत ही आसान कर देते हैं। ये बात उन्होंने की और आसान कर देते हैं।
एक चित्र अथवा ग्राफ एक सांख्यिकी माप से अधिक दर्शाता है। अगर हम सिर्फ मेजरमेंट करके रख दिया तो ये उतना सेटिस्फैक्ट्री इंफॉर्मेशन नहीं देता है जितना हम ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। वो प्रवृत्ति जो विद्वान है बताती है कि प्रवृत्ति के किस प्रकार परिवर्तित होती है। यद्यपि ये जानकारी सारणी में निहित होती है, परंतु उसके प्रवृत्ति की प्रकृति का निर्धारण सारणीबद्ध ढंग से हम जो भी स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं। सभी चीज़ें कि कहाँ पर पॉपुलेशन में कितने लोग हैं, कितना कहाँ पे क्लस्टर ऑफ पॉपुलेशन है, कहाँ पे लो नंबर ऑफ पॉपुलेशन लाइज कर रहा है, कहाँ पे हाई नंबर ऑफ पॉपुलेशन लाइज कर रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें उस प्रेजेंटेशन में होती, मगर एक व्यक्ति जो उसका ज्ञाता नहीं है, उस फील्ड का नहीं है, उसको समझने में कठिनाई हो जाती है। तो इस कठिनाई को, जबकि स्टैटिस्टिशियंस की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने जितने भी पॉपुलेशन को जिसको समेटा है उसने, उसका हर व्यक्ति उसके दिए गए इंफॉर्मेशन से पूरी तरह लाभान्वित हो। इसके लिए उन्होंने ग्राफ को बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना और ग्राफिक प्रेजेंटेशन को भी बहुत इम्पॉर्टेंट माना। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल पीपल। तो ग्राफिक प्रेजेंटेशन की सबसे बड़ी यूटिलिटी ये है कि हम सामान्य व्यक्ति को भी, जो उस विषय का ज्ञाता नहीं है, उसको भी समझा सकते हैं कि स्थिति पॉपुलेशन में किसी भी ट्रेट, किसी भी घटना, किसी भी कार्यक्रम, किसी भी व्यक्ति की विभिन्न क्षमताओं का जो स्तर है वो किस प्रकार का है। आई थिंक अब हमको आगे बढ़ना चाहिए और लोग के अनुसार क्या क्या लाभ हैं ग्राफ से। हम वो उसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम 8 पॉइंट इस किताब में, रामायितर जी की किताब में दिया हुआ है। अगर आप लोगों को कहीं से रामायितर की किताब मिल जाए तो आप उसको देख लीजिएगा, वरना इस वीडियो को आप बार बार दोहरा के देखिए। मैं 8 पॉइंट आंकड़ों, बहुत जल्दी बोलूँगी, आंकड़ों या आवृत्ति वितरण को साधारण व्यक्ति सरलता से समझ नहीं पाता। पहला पॉइंट, किसी को भी आवृत्ति वितरण कहते हैं क्लास इंटरवल को जब ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जाता है तो वो अविषयी को भी, जो सब्जेक्ट का नहीं है, उसको भी समझ में आ जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स, राशियों की तुलनात्मक अध्ययन यानी कंपैरेटिव स्टडी ग्राफ के माध्यम से आसान हो जाती है। 2 क्लास इंटरवल्स हैं और उनको एक ही ग्राफ पर हम अलग अलग ढंग से दिखा के, वाई परपेंडिकुलर जब हम बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो ग्राफ के स्टाइल को आपको बताएंगे। तो 2 तरह के यानी कॉरिलेशन में भी और ग्राफिक प्रेजेंटेशन को हम दिखा सकते हैं। तीसरा है ग्राफिक प्रेजेंटेशन माध्यम के आसान हो जाता है। 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स, राशियों का तुलनात्मक अध्ययन ग्राफ के माध्यम से आसान हो जाता है। नेक्स्ट है, तीसरा पॉइंट है, शोध या प्रयोग से प्राप्त तथ्य प्रायः अंकों में हुआ करते हैं। किसी भी रिसर्च से प्राप्त जो अंक होते हैं, वो जो भी तथ्य प्राप्त होते हैं, जो भी फैक्ट्स प्राप्त होते हैं, वो अंकों में होते हैं और अंक प्रायः बहुत ही शुष्क और नीरस माने गए। जिनको पैशन नहीं होता है वो अंक की तरफ नहीं आते, तो होते हैं। अंकों के रूप में प्राप्त हुए आंकड़ों को देखकर इनकी प्रवृत्ति का पता लगाना, इनकी टेंडेंसी का पता चलाना जन साधारण के लिए संभव नहीं होता, बल्कि कठिन है, असंभव है। यदि इन्हें ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाए तो उसकी प्रवृत्ति तथा प्रकृति दोनों स्पष्ट हो जाती है। क्लियर? चौथा पॉइंट, आप मेरी बात को सुन के किताब कॉपी में लिख लीजिए। रामायितर की किताब आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। दिस इज द बेस्ट बुक इन हिंदी लैंग्वेज, देवनागरी में ये किताब है। चलिए चौथा पॉइंट लिखिए, ग्राफ आंकड़ों का स्मरण योग्य
स्मरण, ग्राफ आंकड़ों को स्मरण योग्य बना देता है। ये भी इसकी एक खूबी है। एक साधारण व्यक्ति के लिए आंकड़े याद रखना मुश्किल है, लेकिन अगर वो ग्राफ देख लेता है, आप क्रिकेट का मैच देखती हैं, दोनों मैच का जब एक सेशन हो जाता है तो पहले आपको ओवर वाइज दिखाया जाता है, वहाँ पर बार डायग्राम, इस ओवर में इतना, इस ओवर में इतना, तो बार डायग्राम टाइप्स ऑफ ग्राफ्स में हम आपको बताएंगे। और फिर बाद में एक कंपैरेटिव है कि एक इतने ओवर में इस टीम ने कितना बनाया था, और दूसरे ओवर में किसी को रेड लाइन से दिखाते हैं, दूसरे को दूसरे कलर से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये इंडिया का और ये श्रीलंका का आपका ग्राफ दिखाया जाता है, तो किसी भी आदमी को समझ में आ जाता है कि इस स्तर पर श्रीलंका का क्या परफॉर्मेंस था और इस स्तर पर इंडिया का क्या परफॉर्मेंस है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन फॉर जनरल पीपल। ठीक है, पांचवा, एक और किसी आंकड़े या आवृत्ति क्लास फ्रीक्वेंसी को रखा जाए और दूसरी ओर आंकड़ों के आधार पर बना ग्राफ प्रस्तुत किया जाए तो ग्राफ को समझने में अपेक्षाकृत समय कम लगता है। इस चीज को आप समझिए। एक और किसी आंकड़े को या आवृत्ति को रखा जाए और दूसरी ओर उन आंकड़ों के आधार पर बना ग्राफ प्रस्तुत किया जाए तो ग्राफ को समझने में आसानी होती है। अतः ग्राफ द्वारा कम से समय में तथा बिना मस्तिष्क पर जोर दिए हुए आंकड़ों की प्रकृति को समझा जा सकता है। छठा पॉइंट है, ग्राफ द्वारा प्रदर्शित आंकड़े की प्रवृत्ति को समझने के लिए गणित के विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। इज दैट क्लियर? गणित के विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है अगर ग्राफ के द्वारा हम समझते हैं तो। ठीक है, अब आइए सातवां पॉइंट। यह युग प्रचार का युग है। समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में हम प्रतिदिन विज्ञापन देखते हैं। विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग कर ग्राफ को और आकर्षक बनाया जाता है। आधुनिक युग में शोधकर्ताओं के प्राप्त आंकड़े, शोधकर्ता रिसर्चर्स के जो अचीव्ड स्कोर्स हैं, जो ऑब्टेन्ड स्कोर्स हैं, उनको प्रदर्शित करने में भी ग्राफ का योगदान होता, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आठवां पॉइंट इसका आप लिखिए कि ग्राफ के माध्यम से कुछ सांख्यिकीय मापों को ज्ञात किया जाता है। स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट्स को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। किस चीज़ से? ग्राफ के माध्यम से। जैसे मीन, शतांक जिसको कहते हैं, मध्यांक, मीन, मीडियन, मोड आदि, ये सब के सब ग्राफ देखने में इन सभी मापों का ज्ञान सरलता से हो जाता। यही कारण है, इसी वजह से शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने एंड एक्सपेरिमेंटर्स ने आंकड़े को ग्राफ के माध्यम से प्रस्तुत करने को बहुत पसंद किया। तो लोग का ये कहना कि ग्राफ is a very good technique to present the achieved scores or obtained scores for the general people of society, who is for the general people of society. It is very good expression. graphic expression भी कहा जाता है इसको, graphic presentation भी कहा जाता है इसको। आप क्रिकेट मैच देखने के वक्त में इसको बहुत अच्छे से देखती हैं, हमेशा देखती हैं। इस तरह से इतने पॉइंट्स हैं जो इसके लाभ को दर्शाते हैं। ये बात मैं यहाँ तक आपको क्लियर कर चुकी हूँ। ये वीडियो 1 है ग्राफिक प्रेजेंटेशन का। ग्राफिक प्रेजेंटेशन का पहला वीडियो आपको दे रहे हैं, ये पार्ट 2 के लिए है। गुड बाय।